दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित ऐसे तो धरती पर कई तीर्थ स्थल हैं, लेकिन उत्तराखंड में बसे जागेश्वर धाम मंदिर का महत्व ही अलग है। यहाँ मंदिरों का एक समूह है और ऐसी मान्यता है कि ये जगह भगवान शिव की तपोस्थली भी रही है। इस जगह का उल्लेख पुराणों और ग्रंथों में भी मिलता है। जागेश्वर को उत्तराखंड का पांचवा धाम भी कहा जाता है। यहाँ छोटे बड़े कुल 125 मंदिरों का समूह है। जागेश्वर धाम देवों की नगरी उत्तराखंड में अल्मोड़ा से पूर्व उत्तर दिशा में पिथौरागढ़ मार्ग पर स्थित है। यहाँ छोटे बड़े 100 से भी ज्यादा मंदिर हैं और इसलिए ये जगह अपनी वास्तुकला के लिए काफी विख्यात है। यह मंदिर छोटे बड़े पत्थरों से निर्मित है और इसलिए इन्हें देखना एक अलग ही अनुभव है। इनमें 4-5 मंदिर बेहद प्रमुख है जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुड़ते हैं। इस जगह के बारे में मान्यता है कि यहीं से लिंग के रूप में भगवान शिव को पूजने की परंपरा शुरू हुई थी। मान्यता है कि सप्त ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी और उसी के बाद लिंग रूप में भगवान शिव का पूजन आरंभ हुआ। एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा बाल या तरुण रूप में की जाती है। यहाँ सभी बड़े देवी देवताओं के मंदिर मौजूद हैं। यहाँ 2 मंदिर सबसे विशेष है। इसमें पहला शिव का और दूसरा शिव के महामृत्युंजय रूप का मंदिर शामिल है। इस मंदिरों का निर्माण 8वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास होने की बात कही जाती है। हालांकि इसके प्रमाण नहीं मिलते कि इसे किसने बनाया। वैसे ज्यादातर स्थानीय लोग मानते हैं कि मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष के यज्ञ के दौरान माता सती के आत्मदाह से दुखी होने के बाद भगवान शिव ने इन जंगलों में भस्म लपेटकर लंबे समय तक तपस्या किया था। इन्हीं जंगलों में तब आदि सप्त ऋषि अपनी पत्नियों समेत कुटिया बनाकर रहते थे। भगवान शिव एक बार दिगंबर अवस्था में यहाँ लीन थे। उसी दौरान सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां लकड़ी फूल आदि लेने के लिए आ पहुंची। उनकी नजर दिगंबर शिव पर पड़ी तो उन्हें देख के वह उन पर मोहित होती चली गई। शिव तब तपस्या और ध्यान में लीन थे, इसलिए उनका ध्यान इन सब बातों की ओर नहीं गया। दूसरी ओर ऋषियों की पत्नियां काम के अधीन होकर वहीं मूर्छित होकर गिर गईं। बहुत देर तक सभी ऋषि की पत्नियां कुटिया नहीं लौटी तो सप्त ऋषि उन्हें खोजने निकल पड़े। यहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि शिव समाधि में लीन है और उनकी पत्नियां वहां मूर्छित होकर गिर पड़ी हैं। ऋषियों को लगा कि शिव ने उनकी पत्नियों के साथ वह विचार किया है। वे क्रोध में आ गए और शिव को श्राप दे दिया कि उनका लिंग शरीर से अलग होकर गिर जाएगा। भगवान शिव ने तब अपनी आंखें खोली। उन्होंने ऋषियों से कहा कि आप लोगों ने संदेह में आकर मुझे श्राप दे दिया, इसलिए मैं इसका विरोध नहीं करूंगा। तुम सभी सप्त ऋषि भी तारों के साथ अनंत काल तक आकाश में लटके रहोगे। मान्यता है कि शिव के लिंग के शरीर से अलग होते ही पूरी सृष्टि में कोहराम मच गया। ब्रह्मदेव ने इसके बाद संसार को बचाने के लिए ऋषियों से मां पार्वती की उपासना करने के लिए कहा। पार्वती ही शिव के इस तेज को धारण कर सकती थी। ऋषियों ने इसके बाद उपासना की। माता पार्वती ने तब योनि रूप में प्रकट होकर शिवलिंग को धारण किया। तो दोस्तों, दुनिया के पहले शिवलिंग की स्थापना इस प्रकार हुई थी। क्या आपको इस जानकारी के बारे में पहले पता था? अगर पता था तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।